नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ध्रुव मिश्रा। हम आज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शासन की राम वन गमन योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत सरकार उन सभी जगहों का विकास करने जा रही है जिन जगहों पर वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम ने अपना समय व्यतीत किया था। कोरिया से सुकमा तक निर्मित होने वाले राम वन गमन पथ कदम कदम पर राममय होगा। छत्तीसगढ़ शासन ने जो कार्य योजना तैयार की है उसमें तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के द्वार से लेकर लैंप पोस्ट और बेंच तक सौंदर्यीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। श्रद्धालु एवं पर्यटकों को राम वन गमन पथ की यात्रा के दौरान पग पग पर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के 8 स्थलों को विकसित करने के बाद राम वन गमन मार्ग के 16 जिलों के बचे हुए 43 स्थलों का प्लान तैयार होगा। छत्तीसगढ़ का भगवान राम से काफ़ी करीब का नाता रहा है। माता कौशल्या खुद छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी। वहीं भगवान राम ने भी अपने वनवास के दौरान काफ़ी वक्त छत्तीसगढ़ में गुजारा था। आज भी छत्तीसगढ़ में पौराणिक, धार्मिक व ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार कई ऐसे स्थान मिल जाएंगे जिन्हें भगवान राम से जोड़कर देखा जाता है। राम वन गमन पथ में इन सभी स्थानों को सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के उन स्थानों के बारे में जो भगवान राम से संबंधित हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में ये 8 स्थल विकसित होंगे। सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका कोरिया जिले में स्थित है। राम के वनवास काल का पहला पड़ाव यही माना जाता है। नदी के किनारे यह स्थित है, जहां गुफाओं में 17 कक्ष हैं। माना जाता है कि इसे ही सीता की रसोई के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्थल है रामगढ़ की पहाड़ी। सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी में 3 कक्षों वाली सीता वैगरा गुफा है। देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला इसे कहा जाता है। कहा जाता है वनवास काल में राम प्रभु यहीं पहुंचे थे। यहाँ सीता का कमरा था। कालिदास ने मेघदूतम की रचना भी यहीं की थी। तीसरा स्थल है सूर्य नारायण। जांजगीर चांपा जिले के इस स्थान पर रुककर भगवान राम ने सबरी के जूठे बैर खाए थे। यहाँ जोंक महानदी और शिवनाथ नदी का संगम भी है। यहाँ नर नारायण और सबरी का मंदिर है। मंदिर के पास एक ऐसा वट वृक्ष है जिससे दोने के आकार के पत्ते हैं। चौथा स्थल है तुरतुरिया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में इस स्थान को लेकर जनश्रुति है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं था। तुरतुरिया ही लव और कुश की जन्मस्थली भी रही है। बलभद्री नाले का पानी चट्टानों के बीच से निकलता है, इसलिए तुरतुर की ध्वनि निकलती है, जिससे इसका नाम तुरतुरिया पड़ा। 5वां स्थल है चंदखुरी। रायपुर जिले के 126 तालाब वाले इस गांव में जलसेन तालाब के बीचों बीच भगवान राम की माता कौशल्या का मंदिर स्थित है। कौशल्या माता का दुनिया का में एकमात्र मंदिर यही है। चंदखुरी को माता कौशल्या की जन्मस्थली भी कहा जाता है, इसलिए यह राम का ननिहाल कहलाता है। 6ठा स्थल है राजिम। गरियाबंद जिले का यह प्रयाग कहा जाता है, जहां सोढ़ूर, पैरी और महानदी का संगम है। कहा जाता है कि वनवास काल में राम ने इस स्थान पर अपने कुल देवता महादेव की पूजा की थी, इसीलिए यहाँ कुलेश्वर मंदिर है और यहाँ कुंभ मेला भी लगता है। 7वां स्थल है सिहावा। धमतरी जिले के सिहावा की विभिन्न पहाड़ियों में सप्त ऋषियों का आश्रम रहा है, जिसमें मुचकुंद, अगस्त, अंगिरा, श्रृंगी, कंकर, सरभिंग एवं गौतम ऋषि आदि अनेक ऋषियों का आश्रम रहा है। राम ने दंडकारण्य के आश्रम में ऋषियों से भेंट कर कुछ समय यहाँ भी व्यतीत किया था। 8वां स्थल है जगदलपुर। बस्तर जिले का यह मुख्यालय है। चारों ओर वन से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। यह कहा जाता है कि वनवास काल में राम जगदलपुर क्षेत्र से गुजरे थे, क्योंकि यहाँ से ही चित्रकूट का रास्ता जाता है। जगदलपुर को पांडवों के वंशज ककतीया राजा ने अपनी अंतिम राजधानी बनाई थी। ये वो 8 स्थल हैं जिन्हें इस परियोजना पर इसी अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह से काम शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत रायपुर के निकट स्थित चंद्रखुरी से होगी, जो माता कौशल्या का जन्मस्थली है।